Hello, a good morning, a very good morning to all. Here, this is Hardik and Vyas. Welcome to my channels, Learning Today for the Better Tomorrow. This is my first video for the ICSE board class 6. Today, we will discuss about the number system. आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम लोग पूरे सिर्फ एक सेशन में, जो एक सेशन आपका सिर्फ 30 मिनट्स का होगा, जिसमें पूरा नंबर सिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। सो आज का वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से देखना, और इसमें मैं बीच बीच में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोग मुझे यहाँ पे यूट्यूब के चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। So that means let's start the first question. See the first question, that is the which is the greater. See the number system में आज हम आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बाय यूजिंग द प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाता जाऊंगा। देखो यहाँ पे जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि विच इज द ग्रेटर देन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 537 और 98। सो मुझे यहाँ से देख के पता चल जाता है कि 537 जो है वो मेरा 3 डिजिट नंबर है। देखो मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। तो दैट मीन दिस इज अ 3 डिजिट नंबर, वेयर एज अ 98 जो है वो मेरा ओनली द 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 9 और 8। सो दैट मीन्स मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 537 विच इज द ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 537 विच इज द ग्रेटर देन 98, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर देन की साइन दे देता हूँ, ठीक है। एंड दैट मीन्स 537 विच इज द ग्रेटर देन 98। ओके, सो नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2428। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 2428 जो है वो हमारा 1 2 3 और 4, दैट मीन्स कि ये 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। ये हमारा 4 डिजिट नंबर हो रहा है। और वेयर इज द 529 जो है वो ओनली द 3 डिजिट नंबर है। सो दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ही इजी है कि 2428 विच इज द ग्रेटर देन 529, विच इज द ग्रेटर देन 529। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ, और उसका आंसर मुझे आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में चाहिए। 2,59,467 or if I say 10,35,729। सो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है, ठीक है, एंड देन आफ्टर ऑल आपको इसका आंसर देना है। ओके फाइन, लेट्स नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलर नंबर। ओके फाइन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, विच इज द स्मॉलर नंबर में यहाँ पे क्या हो रहा है कि 428 जो है वो 3 डिजिट्स नंबर है, ठीक है। और 437 ये भी 3 डिजिट नंबर है। देखो जब भी दोनों साइड 3 डिजिट नंबर होते हैं तो ईच टाइम हम लोग वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम लोग स्टार्टिंग विद द लेफ्ट मोस्ट साइड से करते हैं। तो देखो लेफ्ट मोस्ट साइड के फर्स्ट नंबर कौन सा है, 4 है, यहाँ पे भी 4 है। देन वंस अगेन इट विल बी द सेम। देन सेकंड नंबर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट साइड से नंबर जो है वो 3 है। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 3 विच इज ग्रेटर देन 2। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे इफ आई टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर नंबर, सो 428 जो है वो हमारा स्मॉलर नंबर हो जाएगा, ठीक है। 428 विच इज अ स्मॉलर नंबर इफ आई कंपेयर टू द 437। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले किया कि सबसे पहले चेक करेंगे कि ये नंबर कौन सा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे देख पा रहे कि दोनों के दोनों नंबर 3 डिजिट नंबर है। देन आफ्टर ऑल हमें लेफ्ट मोस्ट साइड से चेक करना है कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। देन नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सो दैट मीन्स यहाँ से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2 विच इज द smaller than 3. So that means 428 which is a smaller number as compared to 437. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखो दोनों नंबर जो है वो मेरे 4 डिजिट्स के नंबर बन रहे दोनों के दोनों। तो फिर मैं क्या करूंगा, लेफ्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट करूंगा। तो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। नेक्स्ट मैं चेक कर पा रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर मेरा 4 है और यहाँ पे मेरा नंबर 5 है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 5 विच इज ग्रेटर देन 4। सो दैट मीन्स यहाँ पे मुझे स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। सो 2497 विच इज द स्मॉलर नंबर इज कंपेयर टू 2597, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, 3297 और एज आई से 3596, ठीक है। इसका आंसर आपको यहाँ पे इसके चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है।
अच्छा थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़े से और क्वेश्चन अच्छे करते हैं। इफ आई आस्क यू, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको अभी यू नो व्हाट एक सेल्फ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, और सारे के सारे के आंसर्स मुझे आपको चैट बॉक्स में लिखने हैं। इफ आई से विच इज द ग्रेटर नंबर आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ आई से 45,293 और यू कैन से 45,427, ठीक है। आपको कंपेयर करना है जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट नंबर 63,520, ठीक है, और यू कैन से नेक्स्ट इज 63,250, ठीक है। आपको चेक करना है विच इज द ग्रेटर नंबर, एंड जो भी ग्रेटर नंबर है उनका आंसर्स आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में मेंशन करना है। ओके फाइन, सो नेक्स्ट चीज that is the ascending ways। अच्छा कोई मुझे बताएगा ascending ways सबसे पहले होता क्या है? देखो ascending ways that means what? Ascending ways that means to small to big, to smallest to bigger, यानी कि can I say that कि if I say कि अगर मैं यहाँ पे randomly कोई भी नंबर लिख रहा हूँ 1, ठीक है, 3 है, फिर 5 है, 8 है और 10 है, तो दैट मीन्स ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर्स में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉलर टू बिगर जा रहा है, ठीक है। सो असेंडिंग वेज दैट मीन्स स्मॉलर टू बिगर। सो देखो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स है, तो सबसे पहले ईच एंड एवरी नंबर्स को हमें यहाँ पे उसके डिजिट्स के अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर जो है वो है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये मेरा नंबर 7 डिजिट है, ठीक है। सेकंड देखो 3 3 6 और 2 8, ठीक है, तो ये हमारा 8 डिजिट नंबर है। देन नेक्स्ट 3 3 6 और 2 8, ओके, ये भी 8 डिजिट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 3 6 और 7 और लास्ट देखो 3 3 6 और 2 8, यानी कि यहाँ पे हमारे 3 नंबर जो है वो 8 डिजिट्स के हैं और 2 नंबर जो है वो 7 डिजिट्स के हैं। तो दैट मीन्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स में हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो दैट इज सबसे पहले मैं 7 डिजिट्स का नंबर जो है वो यहाँ पे इसका कंपेयर स्टार्ट करूंगा। तो देखो 7 डिजिट्स के नंबर में मैं जब लेफ्ट मोस्ट साइड से कंपेयर कर रहा हूँ तो दोनों में 5 5 कॉमन है। फिर यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, सो दैट मीन्स 5 2 2 3 7 9 1 जो होगा वो हमारा पहला नंबर होगा। एंड नेक्स्ट दैट इज अ 5 4 3 2 9 7 2, ठीक है। तो ये 2 नंबर तो मुझे मिल चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर में जो 3 नंबर जो हमारे 8 डिजिट्स के हैं, अभी उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सबसे पहले तो 5 है, तो 5 तो ऑलवेज लास्ट में आएगा, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट साइड से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 2 3 1 8 डिजिट जो नंबर है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, 2 3 1 0, तो दैट मीन्स 2 3 1 0 6 2 9 3 जो नंबर होगा वो हमारा नेक्स्ट होगा, ठीक है। एंड उसके बाद 2 3 1 8 2 6 3 4 जो होगा, और लास्ट हमारा नंबर होगा 5 4 3 4 4 7 8 2, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोगों ने बहुत ही इजीली इनको कन्वर्ट कर दिया है। क्या किया है, सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कि ये सबसे पहले 7 डिजिट्स नंबर है, वेदर इट्स और इट्स एन 8 डिजिट नंबर। वंस इट्स कंफर्म कि इट्स अ 7 डिजिट नंबर, so we have to convert it into the ascending ways, so that means the smallest that is comes first। so देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 था, ठीक है। एंड देन आफ्टर ऑल यहाँ पे नंबर जो 2 जो आ रहा है, तो दैट द रीजन बिहाइंड दिस, ये हमारा स्मॉलर नंबर बन जाएगा, तो ये हम लोग उसको पहले लिख देंगे। देन ऑटोमेटिकली ये नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। फिर इफ आई टॉकिंग अबाउट दिस 3 8 डिजिट नंबर, तो दैट मींस कि यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, लेकिन ये 2 3 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 2 3 1, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, सो दैट मींस 0, दैट द रीजन बिहाइंड दिस, ये हमारा नंबर थर्ड बन जाएगा, ठीक है। इन सीक्वेंस में थर्ड वन ये हमारा हो जाएगा फोर्थ, एंड द लास्ट वन दैट इज द फिफ्थ वन, ठीक है। सो दिस इज एन असेंडिंग वे, स्मॉलर टू बिगर। क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, नाउ इफ आई से असेंडिंग वेज अगर डन है, तो दैट मीन्स नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर्स दैट मीन्स व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर दैट मीन्स बिगर टू स्मॉलर, दैट मीन्स बिगर टू स्मॉलर, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे देखो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा बिगर नंबर है। तो मैं यहाँ पे वही चीज वापस रिपीट करूंगा,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ पे हमें स्टार्टिंग करना है बिगर से लेके, ठीक है, जहाँ कहाँ तक जाना है, स्मॉलर तक, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 54 लैक्स जो है वो हमारा सबसे बिगर नंबर है, तो ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, ये हम फर्स्ट लिखेंगे। देन आफ्टर ऑल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 27 लाख जो है वो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि सबसे पहले यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जब चेक कर पाओगे तो ये 2 + 2 4, 4 + 3 7, यानी कि ये दोनों नंबर 7 डिजिट्स के हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर ऑल ये देखो ये नंबर जो है 6 डिजिट्स का, तो यानी कि ये हमारा थर्ड पे आ जाएगा। एंड देन आफ्टर ऑल 78 दैट इज इन फोर्थ रैंक। 43 जो होगा वो हम लोग सीक्वेंस में फिफ्थ लिखेंगे एंड लास्ट होगा 4999। सो दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इजीली इन अ डिसेंडिंग वेज। कैसे किया हम लोगों ने? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स काउंट करके हो जाएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स विदाउट एनी रिपीटेशन। देखो अभी किसी नंबर को रिपीट नहीं करना है, और रिपीट करे विदाउट हमें इसको कन्वर्ट करना है, इसको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वेज में। सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर कौन सा है, 3725। तो दैट मीन्स ग्रेटेस्ट में मुझे जब कन्वर्ट करना होगा, मैंने यहाँ पे जी लिखा है उसको, तो मुझे सबसे पहले पता है 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3, फिर 2। तो ये मेरा नंबर बन जाएगा 7532, दैट इज इन अ ग्रेटेस्ट। बट इफ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले 2 आएगा, देन 3, देन 5 एंड देन लास्ट में 7। इट्स अ वेरी इजी, और यू कैन से दैट जैसे ही ग्रेटेस्ट कन्वर्ट हो जाता है हम उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। 7532 का उल्टा हो जाएगा 2357। सो बहुत ही इजी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6149 है। सो दैट मीन्स अगर 6149 जो है, सबसे पहले मैं इसको ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 9 आएगा, देन 6 आएगा, देन 4, देन 1, और इसको मुझे स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1, 4, 6 और 9, ठीक है। बहुत ही इजी है। देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, 7042। सबसे पहले मुझे इसको ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट करना है, तो 7, देन 4, देन 2, देन 0, और स्मॉलेस्ट इफ आई से 0247। डन, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पे सेल्फ करने के लिए भी दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे करना है। देखो मैं यहाँ पे आपको कंडीशन यही सेम है। कंडीशन ये है कि form the greatest and the smallest 4 digits numbers using the given digits without any repetition. So number है 1, 8, 5 and 3, ठीक है, and 3। ओके, ये आपको यहाँ पे होमवर्क में करके मुझे यहाँ पे यूट्यूब में चैट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करना है। देखो आप जैसे ही ट्राई करोगे तब आपका डाउट्स और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट हो, ठीक है, एंड एज वेल एज सभी के साइड से मुझे आंसर आने चाहिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आंसर्स मिलेंगे उतना ज्यादा मुझे सेटिस्फाई मिलेगा कि जो मैंने पढ़ा है वो सब बच्चे को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, 9, 6, 0 एंड 7। ये भी आप सबको यहाँ पे इसका भी आंसर देना है, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट, दोनों क्वेश्चन का आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स का नंबर देना है, और विदाउट एनी रिपीटेशन, कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। एंड आई नो दैट कि आप सब लोग को इसका आंसर पता है, ठीक है। ओके फाइन, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, from the greatest and the smallest 3 digits number using any 3 different digits, but here the condition that is the digit 6 is always the unit digit। देखो 6 जो है वो always unit digit में है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 जो है वो always unit digit में हमें लिखना है। so that means यहाँ पे क्या, हमारा जो नंबर जो होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट, सबसे पहले मुझे क्या बताएगा कि 999 जो नंबर है वो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे 6 तो आ नहीं रहा है, ठीक है। हमें कौन सा नंबर चाहिए कि 6 जो है वो तो ऑलवेज लास्ट में यूनिट डिजिट में आना ही चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स हम 999 नहीं ले सकेंगे, ठीक है। तो लास्ट में यूनिट डिजिट में 6 आ चुका है। Then after all, first number if I say 9, second number if I say 8, so 986 जो होगा वो हमारा नंबर होगा, वो होगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। एंड उसकी कंडीशन क्या है कि 6 भी आ रहा है, एंड यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। सो फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, अच्छा ओके फाइन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनी 3 डिफरेंट डिजिट कहा था, ठीक है, डिफरेंट डिजिट, यानी कि मैं यहाँ पे 996 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे तीनों तीन डिफरेंट नंबर चाहिए।
वंस अगेन इफ आई से द स्मॉलेस्ट थ्री, जनरल स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, स्टार्टिंग विद 0 से करते हैं, 0 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ एंड देन 6 लिखूंगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज 016 जो हो जाएगा वो हमारा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे 3 डिजिट नंबर चाहिए, सो दैट मीन्स इज आई स्टार्ट विद 1 देन 2 एंड लास्ट यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट हमें 6 चाहिए, तो 126 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। सो 126। अच्छा ओके फाइन, एक और डाउट है यहाँ पे, कैन आई से दैट 126 विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सोचो यहाँ पे, या फिर 106 विच इज द स्मॉलेस्ट, एग्जैक्टली सो 106 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मिस्टेक हो जाती थी, दैट द रीजन बिहाइंड अस, जितने भी पॉसिबिलिटीज हुए मैं ईच एंड एवरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की एग्जाम में एक भी मिस्टेक ना आए। सो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एज आई से दैट 986 एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज अ 106, दैट इज अ 106, ओके डन, ठीक है फाइन। ओके नेक्स्ट थिंग देखो यहाँ पे, फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर्स विद द डिजिट्स 2 3 5 9 6 0, 2 3 5 9 6 0 को यूज करके आपको इसका लार्जेस्ट नंबर में लिखना है, ये बहुत ही इजी है। फर्स्ट नंबर हो जाएगा 9, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2 एंड लास्ट में 0, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है डन। अच्छा ओके फाइन, नाउ एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको इसका आंसर मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट, ठीक है, मैं ग्रेटेस्ट का GRE करके लिख देता हूँ एंड यू हैव टू टेल स्मॉलेस्ट ऑल्सो, ठीक है। स्मॉलेस्ट को ऐसे में लिख रहा हूँ 5 डिजिट्स नंबर, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स विद द 8, ठीक है, विद द 8 इन 100 प्लेस। चलो 8 जो है, कंडीशन ये है कि 8 जो है वो 100 प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशन है कि फाइंड, यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स 5 डिजिट नंबर विद द 8 इन 100 प्लेस, ठीक है, एंड विद ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, ठीक है, और एज वेल एज यहाँ पे ऑल द डिजिट्स जो होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है। सो इनका आंसर भी आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, ठीक है, और बहुत ही आराम से हो जाएगा, एक बार सिर्फ बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। Okay, fine. Now, move to some of the important questions which is related to the number system. देखो जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से लेके सारे के सारे एडवांस क्वेश्चन तक आज सोल्व करने वाले हैं। स्टार्टिंग करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन है, किसी सिटी की बात हो रही है कि जहाँ पे पॉपुलेशन है 3,54,976, ठीक है। कब की बात हो रही है, ये हो रही है 2014 के बारे में बात हो रही है। सो इफ आई से इन अ ईयर 2015 इट इज इंक्रीज, ठीक है, ये पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंक्रीज जब भी वर्ड आएगा एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और इंक्रीज कितना हो रहा है 68,000, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 68,438 जो है यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो 68,438 यहाँ पे ऐड होगा हमारा। सो जिस इसको आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ एडिशन करना है। सो आंसर दैट इज द, देखो इसका आंसर हो रहा है 4 lakhs, ठीक है। So 4,23,414 after the addition we will get it, ठीक है। सिर्फ एडिशन करना था। क्वेश्चन वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Populations of the city was 3,54,976 in a year 2014. In a year 2015, it is increased by 68,438. So what was the population of the city at the end of the 2015? So that means ये mathematically language का question है। That means मैं आपको डायरेक्टली भी बोल सकता था कि 3,54,976 में 68,438 ऐड कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है आपको मैथमेटिकली लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दैट मीन्स हमें उसको समझना चाहिए सबसे पहले एंड देन आफ्टर ऑल वी विल इजीली सॉल्व इट, ठीक है। ओके फाइन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, अ नोटबुक हैज अ 56 पेजेस, so how many pages will 5326
सच अ नोटबुक्स हैव, देखो कुछ भी क्वेश्चन है यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे एक नोटबुक में 56 पेजेस है, एक नोटबुक में कितने पेजेस है 56 पेजेस है। सो दैट मीन्स अगर मुझे ऐसी 5326 नोटबुक रेडी करनी है तो दैट मीन उसमें कितने पेजेस होंगे, तो मैं क्या करूंगा सिर्फ और सिर्फ इसका मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। सो 5326 इंटू द 56, सो दैट मीन्स माय फाइनल आंसर दैट इज 29825, ठीक है 2982 इंटू द 56 हो जाएगा, ठीक है 2982 इंटू द 56, दैट इज अवर फाइनल आंसर्स। तो सिर्फ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई ही करना था, ठीक है। Okay, fine. Next question देखो यहाँ पे a person has a 75,000 sheets of the paper. If each sheet makes the 8 pages of the notebook. Okay. देखो टोटल कितनी शीट्स है 75,000 शीट्स है। फिर क्या हो रहा है कि if each sheets make a 8 pages of the notebook, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस सबसे पहले मुझे काउंट करने होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ द शीट गिवन है, नंबर ऑफ द शीट, ठीक है, नंबर ऑफ द शीट ऑफ अ पेपर दैट इज अ गिवन, दैट इज गिवन कितना है 75,000, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पेजेस, इफ आई से नंबर ऑफ द पेजेस obtained from the one sheet, if I say obtained from a one sheet, that is the given, that is the given, that is कितना है 8 है, ठीक है। नंबर ऑफ शीट पेपर 75,000 है, नंबर ऑफ पेज obtained from the one sheet that is 8, ठीक है। सो दैट मीन्स मुझे पता चल जाएगा यहाँ से क्या टोटल नंबर ऑफ पेज, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, मैं क्या करूंगा 75,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो दैट मीन्स मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 75,000 इंटू द 8, सो दैट मीन्स ये हो जाएंगे 6, ठीक है। सो 6 एंड देन 5 zeros, सो दैट मीन्स नाउ देखो यहाँ पे हमारे पास 6 lakhs टोटल नंबर ऑफ पेज मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे और भी चीजें मेंशन है, दैट मीन्स हाउ मेनी नोटबुक ऑफ 200 पेजेस, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ नोटबुक्स हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ नोटबुक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ नोटबुक कैसे फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा टोटल, देखो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पेजेस अपॉन एक बुक तैयार होने के लिए कितना पेज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हेन आई से दैट कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो यहाँ पे 6 lakhs है, डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, मुझे एक नोटबुक रेडी करने के लिए 200 पेजेस की रिक्वायरमेंट है, तो दैट मीन्स मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज द 3000, ठीक है। सो दैट मीन्स 3000 दैट इज द फाइनल आंसर। सो क्या किया वापस एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि 75,000 शीट्स ऑफ द पेपर थे, then after all number of pages obtained from the one sheet that is 8 which is given, so that means यहाँ से हमें total number of pages मिल जाएंगे, that is 75,000 into 8 which is 6 lakhs। so number of the notebook हमें find out करनी है, वो हो जाएगी total number of pages upon the एक book ready होने के लिए कितने pages requirement है, so 6 lakhs divided by 200, so that means our final answer that is 2000, ठीक है। done। Okay, fine. See, a cricket player has so far scored a 7,849 run in a test matches. He wishes to complete the 10,000 runs. So how many more runs does he need? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, उसको 10,000 रन करना है। अभी ऑलरेडी वो कहाँ तक पहुंच चुका है, अभी वो ऑलरेडी 7849 तक तो पहुंच चुका है, सिर्फ इन दोनों का माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो दैट मीन्स 2151 रन उसको चाहिए, अगर वो इतना रन और ऐड कर देगा तो दैट मीन्स उसके 10,000 रन हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी सिर्फ मैथ्स के स्टेटमेंट थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन एक बार स्टेटमेंट समझ में आ जाए क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन इलेक्शन टू बिटवीन द टू कैंडिडेट्स ए आर द ओनली ए एंड बी आर द ओनली कंटेस्टेंट, दो कंटेस्टेंट है। इफ द ए स्कोर्ड 9,32,567 वोट, बी स्कोर्ड 9,235। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे वापस वही सजेस्ट करूंगा कि हम लोग देखेंगे कि देखो यहाँ पे ये कितना डिजिट्स है, ये 6 डिजिट्स है, ये भी 6 डिजिट्स है, सो दैट मीन दोनों के दोनों 6 डिजिट्स है।
सो दैट मीन सबसे पहले देखो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट साइड से मैं चेक कर रहा हूँ, दोनों में 9 है, फिर यहाँ पे 3 है, सो दैट मीन्स मैं यहाँ से मुझे ये समझ में आ चुका है। मैंने पूरा क्वेश्चन भी अभी तक रीड नहीं किया, लेकिन यहाँ से ही मुझे क्लियर हो चुका है कि ए जो है वो कंटेस्टेंट जीत चुका है, क्योंकि ए का स्कोर सबसे ज्यादा है, ए को सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो देखो बाय हाउ मच मार्जिन डिड ए विन और लूज, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए को विन हो चुका है, ठीक है, ए इज अ विनर। तो अभी बाय हाउ मच का है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ इन दोनों का सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो यानी कि 9,32,567 माइनस 9,02,35। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा 32,000, 32,000, ठीक है, ठीक है, 32,332, दैट इज द अवर आंसर, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन तो सिर्फ सब्सट्रैक्ट ही करना था, लेकिन क्वेश्चन को सबसे पहले हमें समझना बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मैन हैज अ 1,57,184 रुपीज विथ हिम, ओके, इतना रुपीज उनके पास है। He plays an order for purchasing in 80 articles at rupees 125 each। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले ये जो फिगर जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा डरावने होते हैं कि इतने सारे रुपीज है, फिर वो कुछ परचेस करने जा रहा है, क्या क्या होगा। देखो यहाँ पे हम लोग इसको बहुत इजी कर देते हैं। हमें ये नहीं जानना है सबसे पहले कि उनके पास कितने रुपीज है, सबसे पहले ये वो क्या परचेस कर रहा है वो देखते हैं। तो वो परचेस कर रहा है 80 आर्टिकल्स, ठीक है, 80 आर्टिकल्स परचेस कर रहा है, और एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, 125। एक आर्टिकल की कीमत है 125। तो मैं जब इसका टोटल कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि 10,000 रुपीज उन्होंने परचेस किए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, मैं जब क्वेश्चन आगे रीड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हिम, बस इतना ही था, ठीक है। तो दैट मीन्स 1,57,184 माइनस 10,000 माइनस 10,000, तो दैट मीन्स 1,47,184, दैट इज द अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोगों को स्टार्टिंग में जब डिफिकल्ट अगर कोई नंबर ऐसा कुछ आ रहा है तो उसको काफी इजीली कन्वर्ट कर देंगे, एंड देन आफ्टर ऑल ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, a students multiplied 8035 by 87 instead of multiplying by 78। अच्छा, ये तो जनरली सबके साथ होता है कि 8035 by 87 इंस्टेड ऑफ द मल्टीप्लाइंग बाय 78, यानी कि 87 से मल्टीप्लाई कर दिया है जबकि 78 से मल्टीप्लाई करना था। अरे कोई बात नहीं, अभी मल्टीप्लाई हो ही चुका है तो आंसर भी ले लीजिए। चलो 8035 इंटू द, सबसे पहले मैं 87 करूंगा, देखो क्या आंसर हो रहा है, मुझे मिल रहा है 699,045, ठीक है, 699,045 ना, अच्छा ओके, ये सबको मिल रहा है, ठीक है। नाउ अभी मुझे करना क्या था, अभी मुझे करना था 8035 को मल्टीप्लाई करना था आपको 78 से। चलो देख लेते हैं इनका आंसर क्या हो रहा है। जब मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मुझे मिल रहा है 626730, ठीक है, 626730। तो देख रहा हूँ कि मुझे करेक्ट आंसर में कितनी एरर आ रही है, देखो क्या आ रहा है। तो जब मैं एट दैट टाइम में क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि 699,045 minus 626,730। so that means यहाँ पे मुझे मिलेगा 72315। so that means can I say that the correct answer जो हमें मिल रहा है वो greater than the wrong answer by 72,315, ठीक है। so that means यही तो हमें पूछा था कि a student multiply 8035 by 87 instead of multiplying by 78। so by how much was his answer greater than or less than। तो that means यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ कि वो नंबर जो है वो greater than आ रहा है, कितना हो रहा है 72,315 से, ठीक है, डन। ओके फाइन स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आज ना हम लोग सारे के सारे ये चैप्टर्स के डाउट सॉल्व करने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सब के सब करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से लास्ट तक देखने का, एंड आई होप कि ये एक वीडियोस ही आपका पूरा यू नो व्हाट एट द एंड तक आपको याद रहेगा, एंड ये वीडियोस देख के बाद आप एग्जाम में पूरे स्कोर्स कवर कर पाओगे, क्योंकि इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहिनी हैज अ 30-meter क्लॉथ एंड शी वांट्स टू मेक some shirts for her son। okay fine, if each shirt requires a 2-meter 30-centimeter cloth, how many shirts in all can be made, by how much length of the cloth will be the left। देखो ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा कि टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है। तो इफ आई से टोटल लेंथ
ऑफ द क्लॉथ, ठीक है, मेरे पास कितनी अवेलेबल है? टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ मेरे पास है 30 मीटर। तो कैन आई से 30 मीटर? देखो कैन आई से दैट कि 30 मीटर मुझे अभी तक दिमाग में अच्छे से आ नहीं रहा है, मैं उसको ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो दैट मीन्स 30 इंटू द 100 कर दूंगा, ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये मेरा हो जाएगा 3 और 3 जीरो दैट आई पुट। सो मुझे क्या मिल चुका है? 3000 सेंटीमीटर मेरे पास अभी टोटल क्लॉथ अवेलेबल है। यहाँ तक क्लियर है सबको? देखो अभी ना मैं क्या कर रहा हूँ कि ईच शर्ट जो है, ठीक है, मुझे इसको मोहिनी को क्या करना है, अपने सन के लिए शर्ट तैयार करना है ना। तो ईच शर्ट रिक्वायर्स कितना है? ईच शर्ट रिक्वायर्स 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। सो दैट मीन मैं यहाँ पे अभी वही लिख रहा हूँ 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स 2 मीटर, दैट मीन्स क्या हो रहा है? 2 इंटू 100 प्लस 30। सो दैट मीन्स यहाँ पे 2 इंटू 100 दैट इज 200 प्लस 30। सो दैट मीन्स उसको कितना चाहिए? 230 चाहिए, 230, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 230 सेंटीमीटर जो होगा उसको ईच शर्ट में रिक्वायरमेंट होगा। तो मेरे पास टोटल लेंथ कितनी है? 3000 सेंटीमीटर। एक शर्ट के लिए कितना चाहिए? 230 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स कि अभी मुझे यहाँ से शर्ट तैयार होने के लिए मुझे अभी मिल जाएगा कि टोटल कितना मुझे यहाँ पे क्लॉथ रिक्वायरमेंट है। तो दैट मीन्स शर्ट मेड बाय यूजिंग 30 मीटर क्लॉथ which is equal to you can say that 3000 divide by 230. so that means मैं इसका जब डिवाइड करूंगा मुझे आंसर मिलेगा 13 पॉइंट डेसिमल में आ रहा है तो 13.04, मैं इसको राउंड फिगर 13। so that means इतना श्योर है कि मैं इसमें से 13 शर्ट इजीली बना पाऊंगा। 13 शर्ट मोहिनी जो है वो इजीली रेडी कर पाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हाउ मेनी शर्ट्स का जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज आ चुका है 13 शर्ट। अच्छा एक और चीज है कि हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ्स विल बी द लेफ्ट। अच्छा इसमें और कुछ क्लॉथ लेफ्ट बचेगा, उसके पास और भी मटेरियल्स है? यस बचेगा। कैसे बचेगा वो भी हम लोग काउंट कर रहे हैं कि देखो क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 13 शर्ट, ठीक है, 13 शर्ट हमें मिल चुका है। तो क्या हो जाएगा? 13 शर्ट्स विच इज इक्वल टू 13 इंटू द, ठीक है, एक शर्ट बनाने के लिए 230 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट, 13 टू 230 करेंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2990 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स देखो यहाँ पे ना मुझे एक्चुअली मेरी बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि मेरे पास जो रिमेनिंग क्लोथ जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि मेरे पास टोटल 3000 सेंटीमीटर था और मैं यूज कितना कर रहा हूँ? 2990। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 मीटर जो है, ठीक है, 2990। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 30 मीटर माइनस 29 मीटर, सो दैट मीन्स अराउंड करीबन 10 सेंटीमीटर जितना बचेगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर जितना हमारा बचेगा। ओके डन। 10 सेंटीमीटर क्लॉथ दैट इज द रिमेनिंग। ओके सो देखो फर्स्ट वापस करवा देता हूँ मैं पूरा क्वेश्चन कि मोहिनी हैज अ 30 मीटर क्लॉथ एंड शी वांट्स टू मेक सम शर्ट्स फॉर हर सन। तो सबसे पहले मैंने इसको यूनिट में कन्वर्ट किया, 30 मीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया 3000 सेंटीमीटर में, ठीक है। देन आफ्टर ऑल ईच शर्ट रिक्वायर्ड 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो उसको भी मैंने पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। देखो जब भी करो यूनिट एक होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने टोटल मटेरियल मीटर में रखा और शर्ट सेंटीमीटर रखा, या तो फिर दोनों मीटर में होना चाहिए या फिर दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए। सो टू इजिली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, दैट द रीजन बिहाइंड अस वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेंटीमीटर। देन आफ्टर ऑल हमें पूछा है कि हाउ मेनी शर्ट दैट इज अ मेड बाय यूजिंग द 30 मीटर क्लॉथ। तो मैंने क्या किया, 3000 टोटल मटेरियल था अपॉन 230 कर दिया, क्योंकि 230 जो है वो मटेरियल ईच शर्ट बनाने के लिए लगता है। तो 3000 डिवाइड बाय 230, तो दैट मींस मुझे 13.4 मिला है। तो मैं राउंड फिगर 13 शर्ट तो एटलीस्ट बना पाऊंगा। एंड देन आफ्टर ऑल मुझे पता है कि एक शर्ट के लिए 230 सेंटीमीटर लगते हैं, तो 13 इंटू 230 यानी कि 2990 सेंटीमीटर हमारा मटेरियल यूज हो जाएगा। लेकिन हमारे पास टोटल 3000 है, तो दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर भी हमारे पास अभी भी लेफ्ट है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ओके फाइन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन हमारा सेशन रहा है और यही शानदार सेशन को ऐसे ही हम लोग फिनिश करते हैं बाय यूजिंग द, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ए एंड बी इज अ 3 किलोमीटर 760 मीटर। अ बॉय ट्रेवल्स फ्रॉम द ए टू बी एंड देन बी टू ए एवरी डे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है
कि बॉय जो है वो ए से बी जा रहा है एंड बी से ए वापस आ रहा है, यानी कि डेली इसकी एक एक्टिविटीज है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बना रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे उसको कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इनको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ कि 3 किलोमीटर 760 मीटर है, तो विच इज इक्वल टू, कैन आई से दैट कि 3 किलोमीटर 3 इंटू द 1000, ठीक है, प्लस 760, सो विच इज इक्वल टू 3760 मीटर, ठीक है। यानी कि ये बॉय जो है वो 3760 मीटर उसको लगते सिर्फ ए टू बी जाने के लिए, लेकिन वो वापस भी आता है ना, वापस भी आता है, यानी कि मैं इंटू 2 कर देता हूँ, ठीक है। सो 3760 इंटू 2 दैट इज 7520 मीटर। देखो मैंने इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि ये ए टू बी का डिस्टेंस था सिर्फ 3760, वो वापस बी टू ए भी आता है, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं इंटू 2 कर देता हूँ, और यू कैन से 3760 प्लस 3760 विच इज इक्वल टू 7520 मीटर, यानी कि बॉय जो है वो 7520 मीटर डेली ट्रैवल करता है। नाउ क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिस्टेंस डज ही ट्रैवल इन 8 डेज। अच्छा, इंटू द 8 कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट, इंटू द 8 कर दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं इंटू द 8 कर रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है 6010, ठीक है, 60160 मीटर, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, इतना जो है वो डेली ट्रैवल इंटू 8 डेज में ट्रैवल करेगा। और अगर इसको मुझे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा किलोमीटर में आंसर, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं किलोमीटर में भी देख पा रहा हूँ कि 60.16 किलोमीटर में आंसर होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन। आई होप कि आप सबके सारे के सारे डाउट्स आज पूरे नंबर सिस्टम के सॉल्व हो चुके हैं। अगर बहुत ही अच्छा लगा हो आप सबको वीडियो, सब प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच।